जय श्री कृष्ण। जब जब इस सृष्टि में पाप का भार बढ़ता है तब तब भगवान श्री हरि विष्णु ने अवतार धारण किया है। कभी प्रभु श्री राम के रूप में तो कभी भगवान श्री कृष्ण के रूप में। और जब भगवान श्री हरि विष्णु अवतार लेते हैं तब उनके साथ देवों तथा महान ऋषि मुनियों को भी अवतार लेना पड़ता है। जैसे कि जब इस पृथ्वी पर प्रभु श्री राम ने जन्म लिया था तो उनकी सहायता करने हेतु देवों तथा महान तपस्वी ऋषियों ने रीछ तथा वानर रूप लेकर इस सृष्टि में जन्म लिया था। और जब भगवान श्री कृष्ण इस सृष्टि पर अवतार लेकर आए थे तब भी देव तथा ऋषि मुनियों ने यादवों के रूप में जन्म लिया था। और उनमें से एक है सूरसेन नंदन वासुदेव जी और उनकी धर्मपत्नी देवकी। अब देखिए, वासुदेव जी धर्म का पालन करने वाले एक महात्मा पुरुष थे और देवकी जी भी पतिव्रता नारी थी। फिर भी उनको कंस के कारावास में रहना पड़ा था। उन्होंने जीवन में ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसके कारण उन्हें कारावास भुगतना पड़ा तथा देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाले 6 पुत्रों की जन्म के साथ ही मृत्यु क्यों हुई? तो चलिए आज हम इसके पीछे छिपी रहस्यमयी कथा का श्रवण करते हैं। तो कथा सुनने के लिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना और कथा अच्छी लगे तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे कि उन्हें भी हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसी ही वैदिक कथाओं का श्रवण कर पुण्य फल की प्राप्ति हो सके। तो चलिए आज की कथा का आरंभ करते हैं। अब ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि और मरीचि के पुत्र कश्यप मुनि। और कश्यप मुनि को 2 पत्नियां थी, एक का नाम अदिति और दूसरी का नाम दीति। अब एक बार महर्षि कश्यप ने यज्ञ करना चाहा। उसके लिए वे वरुण देव के पास आए और उनसे कामधेनु गाय मांगी और वरुण देव ने भी कामधेनु गाय को प्रसन्नतापूर्वक कश्यप जी को दे दी। अब उसके बाद काफ़ी समय बीत गया परंतु कश्यप मुनि ने वरुण देव को गाय नहीं लौटाई। इसलिए वरुण देव समय समय पर उनके पास जाकर विनती करने लगे, परंतु फिर भी कश्यप जी ने कामधेनु गाय को वापस नहीं किया। अब वरुण देव थक हार कर ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे विनती करते हुए बोले कि हे देवाधिदेव, ऋषि कश्यप मुझसे अपने कार्य के लिए कामधेनु गाय को ले गए थे और अब बहुत समय बीत गया है। मैंने उनसे बार बार विनती की, फिर भी वे गाय को वापस नहीं कर रहे। इसलिए मैंने उन्हें श्राप दिया है कि ऋषि कश्यप मानव अवतार लेंगे और गायों की देखभाल करेंगे। इतना ही नहीं, उनकी दोनों पत्नियां भी गायों की देखभाल करेंगी। उनके बछड़े बिना गाय और बिना माता के अपनी माँ को याद करते हुए प्रतिदिन मुझसे पुकारते हैं। परिणाम स्वरूप अदिति को भी मृतवत्सा दोष भुगते हुए इस धरती पर रहना पड़ेगा। उनको कारावास जीवन भोगना होगा और कष्ट सहना होगा। अब ब्रह्मा जी ने वरुण देव की बातें सुनी और ऋषि कश्यप को अपने पास बुलाया और उनसे गाय लेने के बाद वरुण देव को कामधेनु वापस न करने का कारण पूछा, परंतु कश्यप जी के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। ब्रह्मा जी के पौत्र कश्यप कोई कारण नहीं बता सके। अतः ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और उन्होंने कश्यप को श्राप देते हुए कहा कि तुम इस मृत्युलोक में जाकर यदुवंश में जन्म लो, तुम्हारी पत्नियों की भी भारी दुर्दशा होगी। इस प्रकार ऋषि कश्यप ने यदुवंश में जन्म लिया और दीति ने भी अदिति को श्राप दिया कि उसके 7 पुत्र होंगे और वह जन्म के साथ ही मृत्यु को प्राप्त होंगे। अब दीति और अदिति दोनों सगी बहनें थीं, फिर भी दीति ने अदिति को श्राप दिया। उसके पीछे भी एक कथा जुड़ी हुई है। अब दक्ष प्रजापति को 2 पुत्रियां थी, एक का नाम दीति और दूसरी का नाम अदिति। दोनों ही कुलीन थी और आचार विचार में भी शुद्ध थी। अब उनका विवाह कश्यप जी से हुआ। तब अदिति ने देवराज इंद्र को जन्म दिया, जो महान प्रतापी थे। इंद्र जैसे अत्यंत सुंदर पुत्र को देखकर दीति ने भगवान से प्रार्थना की कि मुझे भी बालक रूप में इंद्र के समान ही सुंदर संतान प्रदान करें। अब उस समय कश्यप जी ने अपनी पत्नी की मन की बात जानी और उससे कहा कि हे प्रिय, यदि तुम मेरे बताए अनुसार व्रत करोगी तो तुम्हें भी इंद्र के समान ही महान प्रतापी, पराक्रमी और प्रभावशाली पुत्र प्राप्त होगा। तुम भी ऐसे ही पुत्र को जन्म दोगी। तब दीति ने अपने पति के बताए मार्ग का अनुकरण किया और व्रत और अनुष्ठान करना शुरू कर दिया। उसने प्रयोव्रत करना शुरू कर दिया। वह भूमि शयन का अनुष्ठान करती रही तथा पतिव्रता धर्म का पालन करती रही और अपने पति की आज्ञा का पालन करते हुए वह गर्भवती हुई। और अब समय बीतने पर जब गर्भ परिपक्व हुआ तो दीति के समय से एक दिव्य तेज प्रकाशित होने लगा। अब इस तेज प्रकाश को देखकर अदिति को मन ही मन दुख हुआ। उसने मान लिया कि अब उसका पुत्र इस दीति के संतान की तुलना में फीका दिखाई देगा। उसका तेज मेरे पुत्र से कई अधिक है। इसलिए अदिति ने अपने मन में उठ रहे इस मनोमंथन के बारे में अपने पुत्र को बताते हुए कहा कि हे इंद्र, ऐसा करो कि इस दीति का गर्भ नष्ट हो जाए।
अब यह सुनते ही माता के दुख को दूर करने के लिए इंद्र की बुद्धि उल्टी दिशा में काम करने के लिए तत्पर हुई और वह अपनी दूसरी माता दिति के पास पहुंचा और कहने लगा कि हे माता, आपने व्रत उपवास करके अपने शरीर को दुर्बल बना दिया है। मैं आपकी सेवा करने के लिए यहाँ आया हूँ। माता बताए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। यह कहकर इंद्र अपनी दूसरी माता के पैर दबाने लगा और जैसे ही उसे आराम मिला उसे नींद आने लगी और जब वह सो गई तो उस समय का लाभ उठाकर इंद्र ने तुरंत सूक्ष्म रूप में अपनी दूसरी माता के शरीर में प्रवेश किया और गर्भ में पल रहे शिशु की हत्या कर अपना स्वार्थ सिद्ध कर दिया। इंद्र के पास एक वज्र था और उसकी सहायता से उसने गर्भस्थ शिशु को 7 टुकड़ों में काट दिया। अब इंद्र को दूसरी माँ के गर्भ में प्रवेश करते देख गर्भस्थ शिशु जोर जोर से रोने लगा। उस समय इंद्र उससे कह रहे थे, मत रो, चुप हो जाओ। और अब जब दिति नींद से जागी तो उसे सच्चाई समझ में आ गई। उसे इंद्र के मन का कपट समझ में आ गया और मन में शोक और दुख के कारण दिति रोने लगी और साथ ही उसके हृदय में क्रोध की अग्नि जलने लगी और उसकी अंतरात्मा बोल उठी कि हे अदिति, तुम्हारे पुत्र ने मेरा अहित किया है। उसने जानबूझकर ऐसा किया है, इसलिए मैं श्राप देती हूँ कि तुम्हारा पुत्र इंद्र तीनों लोगों के राज्य से वंचित हो जाएगा। जिस प्रकार उसने मेरे पुत्र को नष्ट किया है उसी प्रकार तुम्हारी संतानें भी जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त होगी तथा उन्हें भी कारावास में रहकर यातना भुगतनी पड़ेगी। तो अब इस प्रकार दिति ने श्राप दे दिया। और अब जब महर्षि कश्यप ने यह सुना तब दिति के मन को शांत करने के लिए ऋषि ने कहा कि हे कल्याणी, तुम क्रोधित मत हो। तुम्हारे गर्भ से एक अत्यंत शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न होगा। वह देवताओं का रूप धारण करेगा और संसार में मरुत नाम से प्रसिद्ध होगा। वह इंद्र का मित्र होगा और तुम्हारा श्राप 28वें द्वापर युग में सत्य हो जाएगा और उस समय अदिति अपने पापों का फल भोगेगी। और वरुण देव ने भी मुझे श्राप दिया है, अतः ये दोनों श्राप एक साथ चलेंगे। अदिति को भी मनुष्य शरीर धारण करना पड़ेगा। अब इस प्रकार पति के वचन सुनकर दिति का भी मन शांत हो गया। तो दिति के श्राप के कारण ही अदिति को देवकी के रूप में अवतार लेना पड़ा था और इसी श्राप के कारण कंस के द्वारा उसके 7 पुत्रों की हत्या की गई थी तथा वरुण देव और ब्रह्मा जी के श्राप के कारण कश्यप मुनि को वसुदेव के रूप में जन्म लेना पड़ा और दिति ने रोहिणी के रूप में जन्म लिया। तो चलिए ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।